हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, जहां देश और दुनिया एक तरफ आगे की ओर बढ़ रही है, वहीं बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि पीछे की ओर बढ़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में चुनावी भाषण देते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि जिस बिहार ने 2019 लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें मोदी जी को दिया था, उस बिहार को मोदी जी ने क्या दिया। 2014 और 19 में जो वादा किया था कि बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी, तो कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी है। चीनी मिल को चालू करने का वादा किया गया था और दोबारा आने पर उसी चीनी मिल के चीनी से बनी चाय पीने का वादा किए थे। वो चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुई? उस चीनी मिल के चीनी से बनी चाय पीने की नहीं हुई। बिहार में एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई गई? बिहार से पलायन रुकने के बजाय पलायन जो है वो और अधिक बढ़ गया है। आप देखते होंगे कि बिहार में रह के क्या करेंगे जब कुछ है ही नहीं बिहार में। तो साथ ही साथ बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कहीं भी जाते आते हैं तो उन्हें ट्रेनों की जगह क्यों नहीं मिलती है? कहीं भी जाने आने के लिए पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था भी नहीं की गई। आज भी बिहारी ट्रेनों में सामानों की तरह ठूस ठूस कर जाते हैं। आपने देखा ही होगा, ये आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसे फेस कर रहे होंगे। स्पेशल पैकेज जो देने का वादा किया गया था, वो स्पेशल पैकेज क्या है? आप इतने सालों में आपने देखा कि बिहार में क्या उन्नति हुई है। अब देखिए, वोटिंग की बारी आई तो यहाँ पे देखिए पहले चरण की वोटिंग हुई बिहार में, तो इसका जो परसेंटेज रेट रहा वो सबसे ज़्यादा कम रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो देखिए 48.50%, यानी कि यहाँ पे 50% जो लोग हैं, यानी कि 100 में से 50 लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने कि वोट किया था। ये कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचो। लेकिन मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि ये ऐसे हमेशा पिछड़े में आप लोग गिनती मत करवाओ बिहार को। आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे नोटा भी जाकर दबा सकते हो, तो इसलिए आप थोड़ी रेटिंग को तो बढ़ा ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक हैं अतुल प्रसाद, माननीय अतुल प्रसाद जी हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पेपर लीक होता है वो क्या, पेपर लीक हर एक एग्ज़ाम में होता है और पेपर लीक होता है हर एक एग्ज़ाम में, ये इन्होंने कहा, कबूल किया। और पेपर लीक होकर के क्या होता है कि किसी अन्य पर्टिकुलर एक राज्य को नौकरियाँ मिल जाती है। तो बिहार को तो बर्बाद करने की चौतरफा व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिहार को तो बर्बाद ही करके छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया कि बिहार मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक होता है तो एक किसी स्टेट को कैसे फ़ायदा हो सकता है, आप ये भी जानिए। खैर, हम दूसरों से क्या शिकायत करें, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये देखिए हमारे बिहार के उभरते नेता हैं तेजस्वी यादव। ये बोले थे कि सत्ता मिली तो नौकरी व पुरानी पेंशन नीति चालू करेंगे। ये इन्होंने अभी कह रहे हैं। इनका भाषण भी आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी नौकरी निकलती है तो अदर स्टेट वाले ले जाते हैं, लेकिन हम बिहार में डोमिसाइल लाएंगे। लेकिन बस ये कुछ ही दिनों में 2-3 महीने में इनके सुर बदल गए। इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने साफ मना किया था कि डोमिसाइल तो लगेगी नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 85% रिक्तियाँ आरक्षित की जाएगी, जो कि बिहार वालों के लिए रहेगी। इन्हीं की सरकार में देखिए क्या बोला गया था बिहार के बच्चों को, शिक्षक नियुक्ति में योग्य विद्यार्थी को मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार में योग्य विद्यार्थी नहीं है। आपने ये सारे भाषण सुने हुए होंगे, ये इन्हीं की सरकार में बोला गया था। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जो भी हमारे बिहार में कुछ भी थोड़ा सा भी निकलता है उसमें भी इन लोगों को चैन नहीं पड़ता है, ताकि किस तरह से बर्बाद किया जाए, यही इन लोगों की मनसा रहती है। आप देखिए कि ये इन लोगों के बोल कैसे बदल जाते हैं। जैसे कि देखिए इन्होंने कहा था कि शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी होंगे पूरक परिणाम। जब TRE 2 में ये इनकी सरकार नहीं थी, NDA की सरकार नहीं थी, तब ये बोला गया था सुशील मोदी के द्वारा। लेकिन उसी रिजल्ट के निकलने के बाद इनकी सरकार आ जाती है NDA की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेट के बच्चे जो हैं वहाँ पे बिहार के स्टेट से ज़्यादा दूसरे स्टेट के बच्चे हो जाते हैं। 75% एक ऐसा स्टेट है, आप समझ रहे होंगे, वहाँ के बच्चे आ जाते हैं 75% से भी अधिक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है और ये अपने आप में ही बहुत